हेलो दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डेविड वार्नर। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। वहीं पे आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है। तो आईसीसी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में एंड प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वाराणसी में। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि एक हिंदू टेम्पल है एंड दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करा है, और ये कॉरिडोर जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को गंगा के घाट से जोड़ता है एंड इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो है 800 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरनाज कौर संधू। तो 70th मिस यूनिवर्स 2021 जो कि इजराइल में हुआ एंड इसमें मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीती है हरनाज संधू, जो कि पंजाब से बिलोंग करती है एंड सी बिकेम द थर्ड इंडियन टू विन दिस टाइटल। तो इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने इस टाइटल को जीती थी एंड 2000 में लारा दत्त ने, और हरनाज कौर संधू इससे पहले मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का टाइटल भी जीती है। तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली श्रुति सितारा जो कि केरला से बिलोंग करती है, इन्होंने मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीती है। पूजा बदलानी जो कि गुजरात से हैं, इन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीती है। वहीं पे वैदेही डोंगरे जो कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीती है। एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती है, इन्होंने 69th मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीती है। तो 2021 का जीती है हरनाज संधू एंड 2020 का एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती है। एंड रश्मि माधुरी जिन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2021 का टाइटल जीती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार बनी? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दुबई। तो ये दुबई दुनिया की पहली सरकार बनी है जहाँ पे 100% पेपरलेस गवर्नमेंट है। तो यूएई से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो यूएई ये दुनिया का पहला कंट्री बना है जहाँ पे हफ्ते में 4.5 दिन यानी कि 4.5 डे काम करना होगा। वहीं पे वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में हुआ है एंड दुनिया का टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील जो कि दुबई में बनाया जा रहा है। फर्स्ट गल्फ कंट्री जिन्होंने इजराइल में अपना एम्बेसी खोला है वो यूएई है। दुनिया का मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट ये कौन सा बना है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड दुनिया का डीपेस्ट पूल जिसका नाम है डीप डाइव दुबई, जो कि दुबई में बनाया है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? हु वॉन फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टपन। ठीक है, तो वर्स्टपन जो कि रेडबुल के लिए खेलते हैं, इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया की पहली मौत को दर्ज की है? विच कंट्री रिपोर्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ फ्रॉम ओमिक्रॉन वेरिएंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन ने। तो ये B.1.529 जिसका नाम रखा है ओमिक्रॉन एंड इसको मतलब इसका नाम रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने। एंड इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को मतलब डेजिग्नेटेड किया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि VOC के रूप में। एंड पहली बार इस वेरिएंट को रिपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। तो कुछ कोविड वेरिएंट है जिसको WHO ने नाम दे के रखा है, उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि VOC में इंडिया का B.1.617.2 जिसका WHO ने डेल्टा नाम दिया है एंड पहली बार इसको इंडिया में डिटेक्ट किया गया था। वहीं पे UK का वेरिएंट जिसका नाम है B.1.617 एंड इसका WHO ने नाम रखा है अल्फ़ा, साउथ अफ्रीका का बीटा एंड ब्राज़ील का गामा। वहीं पे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि VOI में शामिल इंडिया का एक वेरिएंट जिसका नाम है B.1.617
617.1, जिसका WHO ने नाम रखा है कप्पा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बनने वाली है? विच कंपनी इज़ अबाउट टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट $3 ट्रिलियन कंपनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एप्पल। तो एप्पल ये दुनिया की पहली कंपनी होगा जो $3 ट्रिलियन का होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी ब्रांड पेटागोनिया ने किस राज्य से 1 करोड़ रुपए की खादी डेनिम खरीदी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात से। तो गुजरात से खादी डेनिम को 1 करोड़ रुपए की खरीदी है, वो है पेटागोनिया, जो कि यूएस का एक ब्रांड है। तो पूरे दुनिया में खादी डेनिम प्रोडक्ट के ट्रेड के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था 2017 में बिटवीन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन यानी कि KVIC एंड अरविंद मिल्स लिमिटेड, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SC एंड STs यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन SC एंड STs? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन SC एंड STs इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 14566 एंड दिस हेल्पलाइन विल इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ यानी कि POA एक्ट 1989। ने हाल ही में वाटर इनोवेशन चैलेंज का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एम नीति आयोग ने। तो सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंज टू एड्रेस द ग्लोबल वाटर क्राइसिस इसको लॉन्च करा है एम नीति आयोग यानी कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एंड रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क। तो ये दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च करा है एंड इसको लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ इंडो डेनिश बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने सेंट्रल एशियन लीडर्स को रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 5 कंट्रीज़ के लीडर्स को। तो रिसेंटली रिपब्लिक डे 2022 के लिए 5 सेंट्रल एशियन लीडर्स को इनवाइट किया गया है। तो ये कौन कौन से कंट्री से हैं? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इस 5 कंट्रीज़ के लीडर्स को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग यानी कि जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो सामान्य वर्ग आयोग यानी कि जनरल कैटेगरी कमीशन इसको सेटअप किया जाएगा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टू एड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के शिकायत सुनने के लिए इसको सेटअप किया गया है। एंड यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर इन्होंने कहा है कि जो कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन होता है तो उसको अबोलिश किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसका विंटर कैपिटल है धर्मशाला, समर कैपिटल है शिमला, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर एंड चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, गंगा हिमालय की वैली से निकलकर सिम्बा के किले में गिरी। तो यहाँ हिमालय से आप हिमाचल प्रदेश याद रख सकते हैं एंड यहाँ पे कीवर्ड है गंगा, हिमालय, वैली, सिम्बा एंड किले। तो गंगा से हो जाएंगे खीर गंगा नेशनल पार्क, हिमालय से हो जाएंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वैली से हो जाएंगे पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बा से हो जाएंगे सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क एंड किला से हो जाएंगे इंद्र किला नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रविंदर भाकर को। तो रविंदर भाकर इसको अपॉइंट किया गया है NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MD के रूप में यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। वहीं पे इनको फिल्म डिवीज़न का डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया है एंड इसके अलावा चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CFSI के CEO भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉक्टर ईडा इस्कंदर ओरेसन अवार्ड प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अजीम प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी रिसेंटली डॉक्टर ईडा इस्कंदर ओरेसन अवार्ड को प्राप्त किया है। तो अजीम प्रेम जी जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है विप्रो लिमिटेड के।